बल्कि जितना हो सके प्रॉफिट बनाने के लिए हम यहाँ बैठते हैं, प्रॉफिट बनाने के लिए हम आए हैं। कहीं जब मैं लॉस करा तो तब मैंने देखा 60-70%, तब मैं अपना आपको प्रूफ करने में लगा हुआ था कि मुझे विन रेट बड़ा करना है। नहीं, अपने पिछले ट्रेड की जीत से सबक लो। अगर बेटे वहां हार गया ना तो वहां लॉस हो गया, तेरा मेंटल गेम बच जाएगा। ठीक, स्मार्ट ट्रेडर वही है जो इन सबको सच मान के एक्सेप्ट करे। तो भाई ट्रेडिंग में सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है मेंटल गेम जीतना। 99% ट्रेडर जीतने की स्ट्रेटजी के साथ ही फेल हो जावे हैं। बहुत से लोग डर के, कुछ लोग लालच में मर जा, कुछ रिवेंज ट्रेडिंग इतनी बुरी तरीके से करें कि ओवर ट्रेडिंग पे चला जा, उल्टे सीधे लोट ले लें, उल्टा सीधा साइज। कुछ लोग डर के मारो ट्रेडिंग लेते, जल्दी निकल जा, स्टॉप लॉस कोस्ट टू कोस्ट करके निकल जा। इन सब की वजहों की सबसे बड़ी जड़ क्या है ना, इन सब की जड़ है मेंटल, मानसिक तनाव, मानसिक बढ़त। अगर तुमने हासिल कर ली ना तो तुम इन सब ड्रामों से बाहर निकल जाओगे। वास्तव में लंबे समय में पैसा कमाना है, प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, हर एक ट्रेड नहीं जीता जाता, इस चीज़ को तुम समझ लो। प्रोफेशनल ट्रेडर अलग तरीके से सोचें, वो तैयार हुए हर ट्रेड पे लॉस खाने के लिए भी। ऐसा तो है नहीं वो पागल हैं, पर क्योंकि वे एक प्लानिंग के तहत काम करते हैं। अब ऐसा मान लो, तुम्हें पता क्या चीज़ है, मैं तुम्हें ही रोकूंगा, एक छोटी सी बात समझाऊंगा। जैसे किसी दो देश का युद्ध चल रहा आपस में, तो जब किसी एक देश का पर्टिकुलर सैनिक मर जावे तो क्या वो देश युद्ध करना बंद कर दे, ओ यार मेरे तो सैनिक मर गया? नहीं। पर अगर यहाँ हम दो घरों की बात करें, अगर दो घरों में लड़ाई है और उनका एक बंदा जाके दूसरे बंदे की, यार थोड़ा सा गलत हो जाएगा, इस तरफ नहीं जाते, छोड़ो इसे ख़त्म करो पे, इसे ऐसा समझ लो, अगर जब तुम चीज़ों को दिल से लगाना शुरू कर दो ना, अपने ट्रेड्स को, अपने लॉसेस को, तो तुम सारे डिसिप्लिन की स्थिति मार दो, तुम अनडिसिप्लिन इमोशनल ट्रेडर बन जाओ, और जो कि तुम हो, तो तुम प्रॉफिटेबल ट्रेडर तो बन ही नहीं सकते कहीं से कहीं लो भी। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आवश्यक है साइकोलॉजिकल शिफ्ट। इस चीज़ को समझना। देखो, ट्रेडिंग के मैं तुम्हें कुछ नियम बताऊंगा जो तुम्हारी लॉन्ग टर्म सक्सेस में बहुत फ़ायदा करेंगे। तुम्हें लॉन्ग टर्म सक्सेस अगर चाहिए तो तुम्हें ये सीखना बहुत ज़रूरी है। नोट कर लें जो मैं अब आपको सिखाने जा रहा हूँ, ये तुम्हारे काम आवेगा। हालांकि ये चीज़ें हो सकता है तुम्हें पता भी हो, पर क्योंकि जब हमारा दिमाग साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क में काम नहीं करता और वो स्थिति के हिसाब से डिसीजन लेना शुरू कर दे कि मुझे ठीक लगा तो मैंने ले लिया, मुझे ठीक लगा तो मैंने काट दिया। देखो मेरी बात सुनो, स्टूडेंट्स को स्ट्रगलिंग ट्रेडर से लेके हर महीने फिक्स इनकम बनाने वाले ट्रेडर तक, अभी तुम स्टूडेंट ही हो मार्केट के, उस बंदे तक, एक तो बंदा वो है जो स्ट्रगल कर रहा, अभी एक बंदा वो है जो हर महीने फिक्स रिटर्न निकाल रहा। वहां से वहां तक पहुंचाने के लिए कुछ मूलभूत बातें बताऊंगा जो मूलभूत सत्य है। अगर तुमने इन पर महारत हासिल कर ली तो ट्रेडरों, व्यापारियों, मेरे भाइयों, स्टूडेंटों, तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। समझे? इमोशनल ट्रेडर अपॉर्चुनिटी जोन में पागल हो जावे। इमोशनल डिसिप्लिन ट्रेडर अपॉर्चुनिटी को पहचानता है। वो प्राइस को देख के जब उसके फेवर में प्राइस आता है एंट्री करता है। वो अपने फिक्स डिफाइन क्राइटेरिया रूल्स के साथ ही ट्रेडिंग करता है। जब वो गलत हो जाता है तो फिर दोबारा से उसे बदला लेने की फिराक में काम नहीं करता। अगर कोई चीज़ उसके स्टॉप लॉस को हिट कर गई तो कर गई। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे दिमाग पे चढ़ गया, यार इस ट्रेड ने मुझे पैसा दे रहा था अभी, पर अब ले लिया मेरे से सारा पैसा, तो अब तो मैं इससे पैसा बना के दिखाऊंगा। जब कोई चीज़, कोई ट्रेड वर्किंग है तो उसे बढ़ने दे। जब तक वो पैसा दे रहा, बढ़ता, उसके साथ पैसा बनने दे। या तो तेरा टीपी हिट हो गया या फिर उसने एसएल हिट कर दिया। पर ये नहीं कि बस मैंने 4 ट्रेड लिए थे, उन 4 में से 2 तो प्रॉफिट में गए, वे तो मैंने काट दिया, जो 2 लॉस में मैंने काटे नहीं। यूँ गलत है। ठीक, तेरे अंदर लालच आ गया और उनकी तरफ से तेरे अंदर वो भी लालच है, एक डर है। जैसे वो लॉस बढ़ेगा तो उन्हें काट नहीं पाएगा। तो इसलिए शुरू में जो अपना फिक्स एसएल है वहां पे जो कटा कटा, नहीं तो चलने दे, दिन के एंड में या हफ्ते के क्लोजिंग में खत्म कर देना। जो अपनी स्ट्रेटजी का उल्लंघन करेगा, अपनी स्ट्रेटजी का पूरा पोटेंशियल नहीं उठा पाएगा। इस चीज को ध्यान रख ले। मैक्सिमम पोटेंशियल तक तू कभी पहुंच नहीं पाएगा जहां तुझे पहुंचना। बैक टेस्टिंग कर। बैक टेस्टिंग यह निर्धारित करने में मदद करती है कि कोई ट्रेडिंग सिस्टम काम करता है या नहीं और उसका मैक्सिमम पोटेंशियल क्या है। ये सब चीज़ कैसे जानेगा? करके, उस सिस्टम पे काम करके। रूल जो तूने बनाए हैं, नहीं बनाए तो बना ले, उन रूल पे
फॉलो कर ज़्यादा से ज़्यादा। अब मैं तुम्हें इससे पहली वीडियो में कहता है, ट्रेडिंग इन द जोन करके बुक है, जिसे एक बहुत बड़े हेज फंड और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के बहुत प्रसिद्ध साइकोलॉजी कोच मार्क डगलस साहब ने लिखी है, और उसमें कई फंडामेंटल ट्रूथ साझा किए हैं। मैंने भी उसे पूरी नहीं पढ़ी थी, मैंने भी कुछ वीडियो देख के और कुछ नोट्स देख के, कुछ समरी पढ़ के, नहीं मिलता इतना टाइम यार पढ़ने उठने का, तुम्हें भी नहीं मिलता होगा, पर फिर भी मैंने उस चीज़ के जो प्रिंसिपल अपने पे लागू किए तो मुझे अंदाजा, मुझे कुछ चेंज मिले अपने में, जो तुम भी शायद महसूस करोगे या कर रहे होंगे। देखो, हर समय मार्केट में बैठने से कुछ नहीं होने का, हर समय स्क्रीन पर बैठने से पैसा नहीं बनेगा, हर ट्रेड अननोन है। तुम्हें पता, तुम्हारी सारी जड़ें हिलाने के लिए सिर्फ एक ट्रेड काफ़ी है। अगर तुम्हारा वो अगेंस्ट चल गया, तुमने बहुत बड़ी पोजीशन के साथ ले लिया बिना एसएल कैलकुलेट किए। मैंने 2-2.5 साल पहले बहुत मोटा लॉस खाया था, मैंने एसएल कैलकुलेट करे बिना ही सिर्फ प्रॉफिट वाली साइड देखी कि अरे वाह इतना पैसा बनाऊंगा, पैसा डबल करूंगा। ठीक है, मैं क्या बोलने वाला था यहाँ पे तुम समझ गए होंगे कि मेरे अकाउंट के साथ क्या हुआ। ठीक, तो इसलिए फाइनेंशियल मार्केट्स बहुत अनिश्चित होती हैं, सर्टेन कुछ नहीं है यहाँ पे। अगर तुम्हें कंसिस्टेंट रिजल्ट चाहिए तो तुम्हें अपने एक्शंस कंसिस्टेंट करने पड़ेंगे, अपना एसएल फिक्स करना पड़ेगा, अपने रूल जो तुमने बना लिए उनके हिसाब से काम करो। बाकी तुम ना टाइम पास करो, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो टाइम पास करने की, क्योंकि अगर तुमने कोशिश करी कि मार्केट को और ज़्यादा कुछ बना लूँ, कुछ नया कर लूँ ऐसा, तो तुम्हारा बुरा दौर आते टाइम नहीं लगेगा मेरे भाई, समझे। अपने आप को प्रॉफिटेबल गेम में अगर बना के रखना, तो तू ये सोच कि तू यहाँ पे सिर्फ पैसा बनाने आया, किसी को ये प्रूफ करने नहीं आया कि मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन गया या मेरे पास इतनी सारी स्ट्रेटजी बन गई। मेरे पास कम से कम 20 स्ट्रेटजी हैं, 20 स्ट्रेटजी हैं मेरे पास, पर मुश्किल से मैं 2 या 3 ही लगाऊं, क्योंकि वो फालतू हैं। वो मैंने अपने उस दौर में बनाई थी जब मेरा कुछ नहीं काम कर रहा, तो स्ट्रेटजी बना लूँ बैठ के, क्या कर रहा खाली बैठ के स्ट्रेटजी बना लूँ, और जब लाइव पैसा आया तो तब उन्हें सबको भूल जाऊँ, तब कुछ और ही करूँ मैं, समझे। तो ये बहुत गलत है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे ऐसे तुम। ये गलतियां मैंने करी, तुम भी कर रहे होंगे, पक्का कर रहे होंगे। अगर तुम ट्रेडर हो तो तुम कर रहे होंगे गलतियां। इन गलती को छोड़ दो, आज से ही तुम 1 स्टेप 2 स्टेप आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, मार्केट चार्ट स्ट्रक्चर समझो, मार्केट को समझो, लिक्विडिटी जोन समझो और कंसोलिडेशन समझो। मार्केट के कुछ पैटर्न्स होते हैं, वो हर बार सेम नहीं बनते, पर बनते हैं। काम हर बार नहीं करते, पर करते हैं। उनका कुछ विन रेट होता है जो फिक्स नहीं होता, किसी हफ्ते 50% काम करेंगे, किसी हफ्ते 80%, किसी हफ्ते 20%। ये मैंने देख लिया, मतलब अपने कुछ बैक टेस्ट करे थे। मैं कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न नाम दे रहा, जैसे पिन बार पैटर्न, एंगल्फिंग पैटर्न, डोजी तो सड़ा बेकार हो लिया, डोजी में कुछ नहीं रखा, डोजी तो खत्म हो लिया। अच्छा, बड़े टाइम फ्रेम में काम करेंगे अच्छे, जितने में कैंडलस्टिक पैटर्न है, जितने चार्ट पैटर्न है, जितने बड़े टाइम फ्रेम में तुम लगाओगे ना, उतना अच्छा इनका विन रेट आएगा। अब जो तुम फंडामेंटल ज्ञान में तुम्हें बता रहा हूं, इनका पालन करोगे तो भाई तुम एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे। नहीं तो तुम ऐसे स्ट्रगल ही करते रहना, 5 साल 10 साल 50 साल भी करो, कुछ नहीं होना। और सबसे बड़ी बात, जबरदस्ती का ट्रेड कभी नहीं लेना, पेशेंस के साथ बैठो। मैंने कहा तुम्हें अपना टाइम पास करो, करना पड़ेगा क्योंकि हर बार ट्रेड नहीं आता। अगर जबरदस्ती का ट्रेड से तुम बच गए और पेशेंस रखना तुमने सीख लिया, तो मैंने कह रहा अपने साथ के तुम 80% ट्रेडर से ऊपर निकल गए। अब तुम्हें 90% से 95% से ऊपर जाना पैसा बनाने के लिए। अपॉर्चुनिटी का वेट करो। अगर तुमने अपॉर्चुनिटी का वेट करना सीख लिया और सही टाइम पे सही निशाना लगाना सीख लिया, तो तुम आ गए प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग की जर्नी में। तुम 95% क्लब से बाहर आ गए, तुम आ गए 5% क्लब में जो पैसा बनाते हैं। रिसर्च करो, स्ट्रेटजी के हिसाब से काम करो, स्ट्रेटजी के खिलाफ नहीं जाना। ट्रेडिंग एक गेम की तरह है, यहाँ सिर्फ सही या गलत होने के बारे में नहीं है, बल्कि जितना हो सके प्रॉफिट बनाने के लिए हम यहाँ बैठते हैं, प्रॉफिट बनाने के लिए हम आए हैं। तो अपना प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करो। हर ट्रेड में जीतना जरूरी नहीं है, रैंडमनेस को समझो। ट्रेडिंग में हर रिजल्ट रैंडम होता है, आपको हर बार जीतने की उम्मीद नहीं करनी है। जब कोई ट्रेडर बाई एंट्री लेता है तो उसे ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होना है कि मार्केट सिर्फ ऊपर ही ऊपर जाओगा। कई बार क्या होगा, हम जिस साइड का ट्रेड ले लेना, हम उस तरफ बाइस्ड हो जावें, कहीं ना कहीं हो जावें अंदर। वो उसमें तुम्हारी गलती नहीं है, होना भी चाहिए, क्योंकि हम जब बाइस्ड होंगे तभी तो कोई ट्रेड ले पाएंगे। अगर प्राइस गिरने लगे तो क्या होगा? क्या कोई दूसरा पॉसिबल सिनेरियो बन रहा या बन सकता है उस ट्रेड में, देखो जिसमें तुमने बाय करा, समझे। ट्रेडर्स को बायर्स और सेलर दोनों के नजरिए से सोचना चाहिए, ना कि सिर्फ अपनी पोजीशन के हिसाब से। मैंने जो पोजीशन ले ली उसे जस्टिफाई करने के लिए मेरे पास 100 रीजन मिल जाएंगे और उसे जस्टिफाई करने में हर ट्रेडर लग जावे। पर रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशन, मार्केट के हिसाब से चलना जरूरी है दोस्त। ये नहीं कि तुम मार्केट को अपने हिसाब से जस्टिफाई करने लगो। कई ट्रेडर्स एक बार ट्रेड लेने के बाद वो मानने लगे कि मार्केट को वैसा ही बिहेव करना चाहिए जैसा वो सोच रहे हैं या जैसा उन्होंने सोचा था। ऐसा नहीं है, मार्केट बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगर मार्केट उल्टा चलने लगे तो ट्रेडर को जल्दी जल्दी प्लान एडजस्ट करना आना चाहिए। उम्मीद में बैठे रहने से कुछ नहीं होने का, मार्केट तुम्हारी ले लेगी, समझे। मार्केट को ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, नहीं, मार्केट को मत सिखाओ। मार्केट आपकी सोच के हिसाब से नहीं चलेगा, मार्केट को अपने हिसाब से चलने दो और मार्केट जैसा चल रहा है, जैसा कर रहा है, उस हिसाब से फ्लो के साथ चलो। रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन को समझो। हर ट्रेडिंग सिस्टम की एक विन रेट होती है, विन प्रोबेबिलिटी होती है,
उदाहरण के लिए अगर किसी स्ट्रेटजी की 30% विन रेट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 10 में से 3 सही होंगे और शुरू के ही सही होंगे बाद के सही होंगे, नहीं, एक प्रोबेबिलिटी है 10 में से 3 बार सही हो गए, 4 बार भी हो सके, 5 बार भी हो सके, 2 बार भी हो सके। और जो 3 बार हम मान रहे हैं वो 3 ये भी नहीं पता कि शुरू के 3, बाद के 3, बीच के 3, कि पहला एक आ गया, फिर 3 लॉस आ गए, फिर एक आ गया, फिर 4-5 लॉस आ गए, फिर एक आ गया। इस तरह से समझो, ये रैंडम है, हर ट्रेड का आउटकम रैंडम है मेरे भाई। यहां 100% प्रेडिक्ट कुछ नहीं होता, समझे। एडेप्ट करो, प्रॉफिट मैक्सिमम करोगे तभी जब तुम एडेप्ट करना सीख लोगे। ट्रेडिंग में गोल सिर्फ सही गलत होना नहीं होना चाहिए, पैसे कमाना होना चाहिए, समझे मेरे दोस्त। पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी के साथ काम करोगे तो पैसा बनाओगे। मार्केट को जज करने के बजाय उसके साथ एडोप्ट कर लो। मार्केट गिर गई, ठीक है, अभी तक मुझे लग रहा था कि बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, अब इसने ऊपर दे दिए एक पिन बार, तो अब समझ जाओ कि मैं यहां पे सेल की अपॉर्चुनिटी देखूं। अब मूविंग एवरेज के बाद घुसूंगा मैं कि अभी घुसूंगा, वो तुम्हारा सिस्टम तुम जानो, ठीक है। छोटे छोटे नुकसान को एक्सेप्ट करना सीखो, स्मार्ट ट्रेडर बन जाओगे उसी दिन जिस दिन छोटे छोटे नुकसान खा दो, कोई बात नहीं। बड़े प्रॉफिट की चाहत में अपना अकाउंट कैपिटल बचा के रखो। विन रेट को सही तरीके से समझो। बहुत से ट्रेडर विन रेट को गलत तरीके से समझते हैं। अगर आपकी स्ट्रेटजी का विन रेट 30% है और किसी दूसरे के स्ट्रेटजी का विन रेट है 80%, तो तुम सोचोगे वो 80 वाला तो जीतते ही जीतेगा। नहीं, यहां पे एक चीज होती है प्रॉफिट फैक्टर। किसका विन बड़ा है, किसका विन छोटा है। जो तुम्हारे विन्स होने चाहिए वे कई गुना बड़े होने चाहिए तुम्हारे लॉसेस से, समझे। जो तुम मानने की बात है कोई 80% सही हो रहा है, उसका विन रेशो रिस्क रिवार्ड 1:0.8 है या 1:1 है, और तुम्हारा विन रेशो 30% में होते हुए विन रेट के साथ तुम्हारा जब विन आता है तुम्हारा 1:5 का आ रहा, तुम्हारा 1:3 का आ रहा, तो तुम उससे कई गुना ज्यादा बेहतर हो, ठीक है। अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना सीखो, ये सबसे बड़ी चीज है। जब मैंने प्रो फॉर्म चैलेंज पास किए तो तब मैंने नोटिस करी कि मेरा विन रेट 50 से ऊपर था ही नहीं, 50% से ऊपर विन रेट ही नहीं है मेरा। और जब मैं लॉस करा तो तब मैंने देखा 60-70%, तब मैं अपना आपको प्रूफ करने में लगा हुआ था कि मुझे विन रेट बड़ा करना है। नहीं, अपने पिछले ट्रेड की जीत से सबक लो, अपने पिछले ट्रेड की लॉस से भी सबक लो, अपने ट्रेड का जर्नल बनाओ। अगर आप पिछला ट्रेड हारे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि अगला भी जरूरी हार होगी या अगला जरूरी जीत होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। ये सिक्के के टॉस उछालने की तरह है कि टॉस हेड आ गया तो अगले का पता नहीं, पर हम एक अंदाजा खुद से लेके चलें कि यार हेड आया, चल अगली पोजीशन को क्या करूं, अब छोटी कम कर लूं, ठीक है। पिछले मेरे 5-6 प्रॉफिट मारे तो अगली पोजीशन को तुम बढ़ा सकते हो। ऐसा होता है, लोग करते हैं। हमारी विनिंग स्ट्रीक चलेगी, हमारी लूजिंग स्ट्रीक चलेगी, पर तुम्हें अपने ट्रेड उसी हिसाब से लेने हैं जैसे तुम पहले ट्रेड लिए थे, समझे नहीं। मानने के बाद मेरे 5 प्रॉफिट आ गई, अब मैं छठे में सोचो एक काम करूं, 5 को प्रॉफिट डाल दूं। अगर बेटे वहां हार गया ना, तो वहां लॉस हो गया, तेरा मेंटल गेम बच जाएगा, ठीक है, डर जाएगा। तो इसलिए हमें डर लगने लगता है जब लूजिंग स्ट्रीक आती है, हम स्ट्रेटजी छोड़ के जल्दबाजी में नई नई स्ट्रेटजी अपनाने लगते हैं, ठीक है। रिस्क को स्वीकार करो और अपना जो गेम चल रहा है उसी चलाते रहो। ये नहीं कि अब जो मैं गाली देना नहीं चाह रहा था पर निकल, कोई बात नहीं। ये नहीं कि अब तुम 5-6 लूजिंग के बाद बदल दिया हमने अपना गेम, नहीं। मार्केट में पैसा कमाने के लिए आपको प्राइस डिस्कवरी या कॉस्ट चुकाना पड़ता है। वो कॉस्ट यही है जो तुम 4-5 बार तुमने लॉस करो, वो यही कॉस्ट है। मार्केट में प्रॉफिट भी तुम्हारे पास ही आवेगा, तुम बने तो रहो गेम में, तुम चलते तो रहो, समझे। मार्केट में तुम ये समझो कि हमें ना टॉप पे पहुंचना है यहाँ पे, और यहाँ तक आने के लिए सीढ़ियां लगी हुई हैं, पर तुम इस सीढ़ी पे तो चलो। ये थोड़ी कि तुम सोचो कि मैं पहली से सीधा चौथी पे पहुंचूं और चौथी सीधा 8वीं पे, और चौथी से 8वीं पे पहुंचने में मैं साइड में गिर जाऊं खाई में, मतलब समझे। रिस्क को एडजस्ट करो, लॉन्ग टर्म सक्सेस की है तुम्हारा एज, तुम्हारी पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी तुम्हारी लॉन्ग टर्म सक्सेस की है, ठीक है। एज का मतलब होता है किसी एक चीज को दूसरी चीज पर जीतने की संभावना ज्यादा होना, ये एज है। कोई एज है तुम्हारे पास, मैंने तुम्हें एज पहले बताया, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट करो, साइकोलॉजी का कॉम्बिनेशन बनाओ। अपनी साइकोलॉजी ऐसी होनी चाहिए कि जब तुम्हारा लॉस होना शुरू होवे तो अपनी पोजीशन ऑटोमेटिकली कम शुरू कर दो, और जब तुम्हारा प्रॉफिट होना शुरू हो तो तुम पोजीशन बढ़ा लो। पिछला कोस्ट टू कोस्ट कर लो, रिस्क ना भी बढ़ाओ, पोजीशन तो बढ़ाओ। रिस्क पिछला कोस्ट टू कोस्ट करते रहो, पोजीशन बढ़ गई, समझे। ऐसे ही जीता जाता है। फाइनल थॉट ये है, जीत की कोई गारंटी नहीं है यहाँ पे। लॉन्ग टर्म गेम खेल लो, हमेशा सोच के चलो कि तुम्हें ये अकाउंट कम से कम 100 ट्रेड करने हैं मुझे इस अकाउंट से, तो इतना रिस्क लेके चलो हर ट्रेड में। ये नहीं कि तुमने पहले ट्रेड में 1% बनाए, दूसरे में 1% बनाए, तीसरे ट्रेड में 5% का रिस्क ले लिया, हो जाएगी अकाउंट की लंका लग जाएगी, ठीक है। एज को पहचानो, रिस्क को कंट्रोल करो, और लॉन्ग टर्म के फायदे के हिसाब से सोचो। लॉन्ग टर्म या ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी गेम है, यहां जीतने के लिए आपको स्मार्ट ट्रेडिंग प्ले करनी पड़ेगी, समझे। अब ट्रेडिंग के 5 मूलभूत सत्य बता के इस वीडियो के एंड कर दूंगा। मेरी शायद 15-20 मिनट की वीडियो बन जाएगी, इसमें तुम्हें काफी ज्ञान मिला होगा। रिस्क को डिफाइन करो, मार्केट एज देता है तो ट्रेड करो। मार्केट में अगर तुम्हें बनता है तुम्हारी एज के साथ ट्रेड बन रहा, घुस जाओ। अगर लॉस होता है तो उसे एक्सेप्ट करो और अपने ट्रेड पे फोकस करो। ये नहीं कि तुम मार्केट के लॉस हो गया तो पलट गया, पागल हो गए, नहीं। आप अपने एनालिसिस और ट्रेडिंग स्किल्स पर भरोसा करो। बिना सॉलिड कंफर्मेशन में अपने ट्रेड में बार बार हस्तक्षेप ना करो। बिना सॉलिड
एनालिसिस के, समझे? स्टॉप लॉस को माइक्रो मैनेज करने से बचो। ये नहीं कि थोड़ा सा बढ़ा स्टॉप लॉस कोस्ट टू कोस्ट ले, नहीं। आज का तेरा फिक्स है ना कि आज का मुझे आधा % हारना, आज का मुझे 1% हारना, हटा 1% हारना तो 1% का रिस्क ले लिया, आप खत्म कर दे, अपना स्क्रीन बंद कर दे। तू ट्रेड में है, भूल जा। अब तेरे को बहुत ज्यादा चांसेस है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम ज्यादा एसएल के साथ छेड़छाड़ करो ना, वो तुम्हारा एसएल खाकर तुम्हारी तरफ जावे फिर ट्रेड। ठीक है, मार्केट में हर एक्टिविटी यूनिक होती है, इस चीज को समझो। कोई भी प्राइस एक्शन 100% सेम नहीं होता, समझे? ये तुमने 5 दिन पहले ऐसा करा था, तुम्हारे अगले 5 दिन क्या पता ऐसा हो जाए तुम्हारा लॉस ही लॉस होता चला जाए उन सारे पैटर्न्स पे जिनमें तुमने पैसा बनाया। इसलिए मार्केट एकदम रैंडम है, और एक किताब भी है फूल्ड बाय रैंडमनेस, वो तुम पढ़ सकते हो तुम्हारे पास समय हो तो। ठीक है, एक बार स्ट्रेटजी पे काम करो, दूसरी बार फेल होगी कोई बात नहीं, तीसरी बार फिर काम करो, चौथी बार फिर काम करो। मान लो पिछले हफ्ते आपने डबल टॉप पे काम किया था, सेल किया था, प्रॉफिट कमाया था। इस हफ्ते हो सकता है तुम्हारा सेम पैटर्न बने पर तुम्हारा फिर भी लॉस हो जाए। ठीक है, तो ये मार्केट का नेचर है भाई। ठीक है, मार्केट कभी भी 100% प्रेडिक्टेबल ना है, ना था, ना होगा। हर बार पैटर्न धोखा देंगे, थोड़े थोड़े डिफरेंट आएंगे। स्मार्ट ट्रेडर वही है जो इन सबको सच मान के एक्सेप्ट करे, और कोई बात नहीं, मेरा लॉस हो कोई बात नहीं, अगली बार प्रॉफिट होगा, मुझे यहां नहीं, यहां एंट्री करूंगा। समझा? सक्सेसफुल ट्रेडर क्या करते हैं? ये प्राइस की फ्यूचर मूवमेंट प्रेडिक्ट करने की कोशिश नहीं करते। तुम्हें फ्यूचर नहीं प्रेडिक्ट करना है। तुम्हारे से कोई ये नहीं पूछ रहा कि कल क्या होगा। कुछ लोग सोचते हैं, मुझे मैसेज भी करते हैं, जो जानते हैं कि मुझे बता दो इसमें क्या होगा। अबे भाई, किसी को भी नहीं पता क्या होगा, समझे? अपने एक्शंस कंसिस्टेंट रखो, जो तुम्हारी स्ट्रेटजी है अगर उसके हिसाब से पैटर्न बना तो घुस जाओ। मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है बिल्कुल भी, खुद को मार्केट के हिसाब से एडजस्ट करो। भाई प्राइस रिजेक्ट हो रहा है अपर लेवल पे तो सेल करेंगे, और लो लेवल पे रिजेक्ट हो रहा है तो बाय करेंगे। जो चलेगा उस साइड का हमारा प्रॉफिट बन जाएगा। समझे? कंट्रोल नहीं करनी बिल्कुल भी मार्केट को। ठीक है, और सही तरीका यह है कि अपने एंट्री मॉडल को एग्जीक्यूट करो, रूल्स के हिसाब से रूल फॉलो करो, और आउटकम को एक्सेप्ट करो। टॉप 1% ट्रेडर कैसे सोचते हैं? ये मार्केट को जैसा दिखता है वैसा देखते हैं, ना कि जैसा वो चाहते हैं वैसा देखते हैं। इसमें बहुत अंतर है, ये लाइन बहुत गहरी है जो मैंने तुम बोली है। वे हर ट्रेड को सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी के रूप में लेते हैं कि ये मेरा जीत हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। वे जानते हैं कि लॉसेस आर नॉर्मल, कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन ऑफ योर स्ट्रेटजी इज द की टू बिकम प्रॉफिटेबल। समझे? और मैं अपनी वाणी को बस, शायद 19-20 मिनट की मेरी वीडियो बन गई होगी, शायद छोटी भी बनी होगी, मैं बस तुम्हें कह रहा हूं अपने सेल्फ डाउट को आज ही खत्म कर दो। अगर तुम्हारे अंदर सेल्फ डाउट आ रहा ना तुम्हारी स्ट्रेटजी को लेके, अगर 1% भी सेल्फ डाउट है, वहीं खत्म कर दो आज उसे। आज ही उसका निष्कर्ष निकाल लो, आज ही उसके 50-100 ट्रेड लगाओ और देखो कि हाँ इसमें मुझे डाउट क्यों है। बैक टेस्ट करो, फॉरवर्ड टेस्ट करो। ट्रेडिंग एक सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी का गेम है, और हमें इस गेम से पैसा बनाना। माइंडसेट बनाओ, डिसिप्लिन रखो, एज के साथ अपने एक्शंस एग्जीक्यूट करो, फोकस करो। समझे? यही सोच आपको लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगी। समझे? अगर आपको अभी भी कोई डाउट है कि भाई मुझे यार वीडियो देख के तो कुछ तो समझ आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप मेरे से 1-on-1 एक तरह से कोचिंग कह सकते हैं, 1-on-1 मेरे से कोचिंग ले सकते हो। अगर ग्रुप में आओगे कम से कम 50-60-100 का, तो मैं फ्री वेबिनार करने के लिए तैयार हूं। बस आप मुझे अपनी टाइमिंग दे देना, शाम की टाइमिंग रखोगे तो मैं आ जाऊंगा। सुबह की टाइमिंग मेरे बस की नहीं है। ठीक है दोस्तों, वेबिनार बिल्कुल फ्री है, ज्वाइन कर सकते हो, लिंक भेज दूंगा मैं तुम्हें मेरे 1% चैनल। देखो दोस्तों, अगर तुम्हें 1% ट्रेड क्लब में आना है, मेरा टेलीग्राम चैनल में बना रहा हूं, उसमें मैं आपको फ्री गाइड करूंगा। आप मेरे 1-on-1 सेशन में बैठ सकते हो, जूम मीटिंग होगी या कुछ भी होगा, हम वो डिसाइड कर लेंगे बाद में। अब आपको मैं चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जिसको भी ट्रेडिंग सीखनी है या वो आओ बिल्कुल। ट्रेडिंग ना, मैं तो बताऊं, एक लोनली जर्नी है, तो इसमें ना हम जितना एक दूसरे से मिलेंगे घुलेंगे उतना ज़्यादा सीखने को मिलता है। अगर किसी को सीखनी है वो 1-on-1 आ जाओ, और अगर किसी को प्राइवेट टाइम लेना है तो भाई उसका फिर लगेगा चार्ज। देखो मैं खुल्लम खुल्ली कह रहा हूं। और अगर आप ग्रुप में सीखना चाहते हो तो बिल्कुल आपको वेबिनार के थ्रू सिखाने की कोशिश करेंगे, पूरी जितना थोड़ा बहुत अपने पास ज्ञान है बांटने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। रियल टाइम मार्केट में अगर आपको मेरे ट्रेड्स देखने हैं, मेरे साथ बैठना है, तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा। उसमें आप देख सकते हो मेरे ट्रेडिंग एक्शंस कैसे होते हैं, मैं कैसे ट्रेडिंग करता हूं। मेरा टाइम फ्रेम वैसे नॉर्मली 4 घंटे 5 घंटे रहता है, मतलब 4 घंटे से बड़ा रहता है। 1 घंटे में कभी को बैठ जाता हूं, पर मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूं, उसमें मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, आपको भी अगर कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो एटलीस्ट 12 महीने की आपको लाइव प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मार्केट में बैठ के। और कोई आपको ऐसा कह रहा है कि भाई मेरे पास ये कोर्स ले लो और मैं तुम्हें सिखा दूंगा और तुम अगले दिन प्रॉफिटेबल बन जाओगे, ऐसा कभी नहीं होने वाला। क्योंकि ऐसा ना तो कोई कोर्स है, जब तक तुम लाइव नहीं बैठोगे, खुद के डिसीजन खुद नहीं लोगे, तब तक तुम ट्रेडर नहीं बन पाओगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।